दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आकाशीय बिजली कैसे गिरती है और इसके क्या कारण हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में मार्च से लेकर के जुलाई के महीने तक आकाशीय बिजली का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और करीब 2,500-3 हज़ार लोग इस कारण मौत का शिकार होते हैं और आकस्मिक मौत का शिकार होते हैं। हमारे देश में करीब 70-80% आबादी गांव में वास करती है। ज़्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं, खुले में काम करते हैं और सबसे ज़्यादा यही लोग प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पहले हम कि आकाशीय बिजली बनती कैसी है। जब पानी का समुद्र से वाष्पन होता है और ये ऊपर की ओर जाता है, एक निश्चित ऊंचाई के बाद ये वाष्प बर्फ में बदल जाती है। ये बर्फ के टुकड़े ऊपर तैरते रहते हैं और इनमें आपस में घर्षण होता है। जब ये घर्षण होता है तो बादल के ऊपरी हिस्से में धन आवेश पैदा हो जाता है और नीचे की तरफ ऋण आवेश पैदा हो जाता है। ये ऋण आवेश या तो आपस में एक बादल से दूसरे बादल में प्रवाहित होगा या फिर पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है। ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि ये एक बादल से दूसरे बादल में ही प्रवाहित होता है, लेकिन 5% या 10% केस में ये भी देखा गया है कि ये बादल से जमीन की ओर प्रवाहित होता है और जब ये स्थिर विद्युत बादल से जमीन की ओर प्रवाहित होता है तो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है और इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि ये कैसे पैदा होती है बिजली। अब इससे हम ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं कि इससे हम बच कैसे सकते हैं, बचने के क्या उपाय हैं जिससे कि हम आकाशीय बिजली से बच सकें, वज्रपात से बच सकें और रक्षा कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब पानी बरस रहा हो या आकाशीय बिजली की संभावना हो, उस समय घर के अंदर रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। टेलीफोन या मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जब पानी बरस रहा हो, बारिश हो रही हो, तो टेलीफोन या मोबाइल या विद्युत उपकरणों का प्रयोग ना करें। नहाने के शॉवर का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि उसमें भी धातु रहती है और खतरा हो सकता है। जब पानी बरस रहा हो उस समय खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। विद्युत उपकरणों को सॉकेट से अलग कर देना चाहिए और बिजली के खंभों के पास नहीं जाना चाहिए या ऐसी इमारतें जो ऊंची हैं और ऊंचे वृक्ष हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। अगर छुपने को कुछ नहीं मिल रहा है तो आप दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें और घुटने के बल बैठ जाएं और अपनी कूहनी को घुटने से ऊपर रखें। तो ऐसी स्थिति में भी हम अपनी जान बचा सकते हैं और आकाशीय बिजली का प्रकोप कम से कम होगा। खाली पैर ना घूमें, भीड़ में इकट्ठा ना हो, दूर दूर रहें, भगदड़ ना मचाएं और खुले वाहनों का प्रयोग ना करें, जैसे कि मोटरसाइकिल वगैरह है या ऐसे वाहन जिनमें की छत नहीं है, खुले वाहन हैं, तो खुले वाहन की सवारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये भी घातक हो सकता है। बंद गाड़ी का ही प्रयोग करें, क्योंकि बंद गाड़ी के अंदर विद्युत का प्रकोप नहीं हो पाता है, बिजली का प्रकोप नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी ये सुनिश्चित कर दें कि खिड़कियां और दरवाजे बंद होने चाहिए।
ऐसी इमारतें जो ऊंची हैं वहाँ पर तड़ित चालक का प्रयोग करना चाहिए। तड़ित चालक एक प्रकार का यंत्र है जो कि मकान के शीर्ष स्थान पर लगाया जाता है और एक सर्किट बना करके जमीन में इसको जोड़ दिया जाता है, जिससे कभी भी आवेश जब प्रवाहित होता है तो सीधे वो बिना भवन को नुकसान पहुंचाए सीधे पृथ्वी में समाहित हो जाता है। अब दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमें छाते का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छाते में भी धातु का हैंडल होता है, डंडी जो होती धातु की होती है, तो उसमें भी आवेश प्रवाहित होने का खतरा रहता है। खुले स्थान में बिल्कुल ना घूमें, खुले स्थान में घूमें नहीं, साथ साथ नहाने का भी नहीं, नहाना भी नहीं चाहिए और धातु के सामानों का प्रयोग खुले में नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब देखते हैं कि हम बिजली को जाने कैसे कि बिजली गिरने वाली है। अगर हमें समय से पहले पता चल जाए तो हम अब से दूरी बना सकते हैं, कहीं छुप सकते हैं या घर के अंदर जा सकते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसे स्थान में बैठे हैं जब पानी बरस रहा है और उस समय आपके बाल खड़े हो जाएं, आपके रोए खड़े हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ देर में बिजली गिरने वाली है, चमकने वाली है और तुरंत आपको एक सुरक्षित स्थान में बंद कमरे में चले जाना चाहिए। इसके अलावा एक ऐप भी है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको दामिनी ऐप कहा जाता है। ये भी आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी हमें आधा घंटे पहले बिजली गिरने की जानकारी दे देता है। इसमें आप अपने लोकेशन को और अपने नाम को डाल करके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपको आधा घंटे पहले एक मैसेज के माध्यम से आपको अलर्ट कर देगा कि इस स्थान पर बिजली गिरने वाली है। तो दोस्तों इस ऐप का उपयोग जरूर करें, सावधानी रखें और साथ में कभी ऐसा हो कि आपके रोए खड़े हो रहे हैं, पानी बरस रहा है और बाल खड़े हो गए अकस्मात, तो समझना चाहिए कि आसपास आपकी बिजली गिरने वाली है। तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा से ही आप बच सकते हैं। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। आकाशीय बिजली से हम सिर्फ बचाव कर सकते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। अगर हमें सही समय पर जानकारी मिल जाए तो हम आकाशीय बिजली से वज्रपात से बच सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आकाशीय बिजली के बारे में बताया कि ये कैसे उत्पन्न होती है और इससे कैसे बच सकते हैं तथा कैसे हम पता लगा पाएँ कि आकाशीय बिजली गिरने वाली है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों हम नई नई जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे और आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएँ, अपने जीवन में इसको शामिल करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।